नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। फिर आ चुके हैं जीके जीएस के नेक्स्ट सीरीज में। कल के वीडियो में हमने एक क्वेश्चन से लेकर 25 क्वेश्चन नंबर तक बताया है, तो आज उससे आगे को हम लोग क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। आप लोग को स्वागत है विद्यार्थी 2.0। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान है जो किससे संबंधित विज्ञान है। जो वर्गीकरण विज्ञान किससे संबंधित विज्ञान है? ऑप्शन ए है आकृति विज्ञान, ऑप्शन बी है शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन सी है वर्गीकरण और ऑप्शन डी है आर्थिक प्रयोग। तो जो वर्गीकरण विज्ञान है वो वर्गीकरण से क्या है? संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए में आपका है विशुद्ध स्पेक्ट्रम के निर्माण, ऑप्शन बी है अशुद्ध स्पेक्ट्रम के निर्माण, ऑप्शन सी है दृष्टि का स्थायित्व और ऑप्शन डी पूरक रंग का सिद्धांत। जो न्यूटन के रंग चक्रिका जो परीक्षण है किस प्रणाली को उत्तरदायी है? तो दृष्टि के अस्थायित्व के लिए क्या है? उत्तरदायी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अब 28 नंबर क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बीमा जो है एमएलटी के पावर -2 है किसके अनुरूप है? यानी जो बीमा है किसका बीमा है? ऑप्शन ए में दिया है बल, ऑप्शन बी है किए गए कार्य, ऑप्शन सी है त्वरण और ऑप्शन डी है वेग। जो एमएलटी के पावर 2 होता है या किसका बीमा होता है? यानी बल का। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। विकिरण के प्रमात्रा सिद्धांत के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है आइंस्टीन, ऑप्शन बी है बोर, ऑप्शन सी है प्लैंक और ऑप्शन डी है एसेनबर्ग। जो विकिरण के प्रमात्रा के जो सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लैंक ने जो है ना विकिरण के प्रमात्रा का सिद्धांत दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि संचार में प्रयुक्त संचार में जो प्रयुक्त होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो संचार में प्रयुक्त होने वाला ऑप्टिकल फाइबर वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके लिए ऑप्शन ए है प्रकाश के नियमित परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश के विकिरण परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश के प्रवर्तन और ऑप्शन डी है प्रकाश के समग्र आंतरिक परावर्तन। जो संचार में उपयोग होने वाला ऑप्टिकल फाइबर है वो क्या करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 31 नंबर कर रहे हैं कि 31 नंबर है मुर्रे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन ए है EOVAC, ONIVAC, ऑप्शन सी है ENIAC और ऑप्शन डी है EDSAC। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? मुर्रे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या वो था? कंप्यूटर निर्मित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ENIAC द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? 2 महाद्वीपों में क्या है? फैला हुआ है। ऑप्शन ए है काहिरा, ऑप्शन बी है इस्तांबुल, ऑप्शन सी है त्रिपोली और ऑप्शन डी है जेरूसलम। तो कौन सा जो महाद्वीप है 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो ऑप्शन बी यानी इस्तांबुल जो है 2 शहर, जो इस्तांबुल जो शहर है जो क्या है 2 महाद्वीप में फैला हुआ है, यानी आधा इधर साइड है और आधा इधर साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? अधिकांश क्रस्टेशिया की जो बाहरी आवरण है वो किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? ऑप्शन है सेलुलोज, ऑप्शन बी है ग्लैक्टोज, ऑप्शन सी है काइटिन और ऑप्शन डी है स्टार्च। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी काइटिन से बना होता है। इसको आप याद रखिए, क्रस्टेशिया से क्या हो जाएगा? काइटिन से बनी होती है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। देखिए रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने किसकी मौजूदगी में यानी किसकी मौजूदगी को सिद्धांतित किया था? यानी किसके मौजूद में सिद्ध किया था? यानी किनको सिद्ध किया था? ऑप्शन ए में है सभी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन को, परमाणुओं में न्यूट्रॉन को और ऑप्शन डी है परमाणुओं में न्यूक्लियस को। जो रदरफोर्ड का जो परमाणु सिद्धांत जो है परमाणुओं में न्यूक्लियस को क्या किया था? परीक्षण किया था, यानी उनको प्रूव कर दिखाया था। चल नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो जब किसी भी हम धातु को लपट यानी उसको गर्म करते हैं तो
तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्च स्तर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिससे हम किसमें देख सकते हैं? ऑप्शन ए है रमन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन बी है अवशोषण स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ऑप्शन डी है फ्लोरेसेंस। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। यानी जब हम किसी भी धातु को गर्म करते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर की ओर भागने लगते हैं, इधर उधर फैलने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ सकता है? रक्तचाप जो है किस हार्मोन के स्राव होने से बढ़ सकता है? ऑप्शन ए में दिया है थोरक्सिन, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी है एस्ट्राडियोल, ऑप्शन डी है एस्ट्रोल। तो रक्तचाप जो है किसके अधिक स्राव होने से बढ़ता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन यानी थोरक्सिन के जो स्राव होने से क्या होता है? बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा। जो ग्रीन हाउस गैसों की जो अवधारणा है किसकी थी? ग्रीन हाउस गैसों की जो अवधारणा है किसकी? ऑप्शन ए है जोसेफ फ्यूलियर, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है एम एस स्वामीनाथन और ऑप्शन डी है रिचर्ड कार्लसन। इसका राइट आंसर क्या है? जोसेफ फ्यूरियर का जो है ना ग्रीन हाउस गैस की अवधारणा दी थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। समुराई योद्धा वर्ग, जो समुराई योद्धा वर्ग है कहाँ का है? ऑप्शन ए है चीन के, ऑप्शन बी है मलेशिया में, ऑप्शन सी है जापान में और ऑप्शन डी है कोरिया में। तो जो समुराई योद्धा वर्ग वो कहाँ पर है? तो जापान के क्या है? योद्धा है। चलिए नेक्स्ट है 39 नंबर। प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विभक्त पदार्थ को प्राय किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है? ऑप्शन ए है खांसने, ऑप्शन बी है छींकने से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों से और ऑप्शन डी है मूत्र त्याग से। जो प्रदूषित वातावरण से जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं? उसको फिल्टर कर सांस लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छींकने से। जब हम छींकते हैं तो वो क्या अवांछित पदार्थ जो है बाहर निकल जाते हैं, यानी वातावरण यानी जो हवा लेते हैं वो शुद्ध हो जाता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर है एक बैटरी परिवर्तित करती है। एक बैटरी क्या परिवर्तित करती है? ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो बैटरी जो बना होता है बैटरी इनमें से क्या होता है? इनमें केमिकल के द्वारा इसको बनाया जाता है, तो इनमें रासायनिक ऊर्जा होती है जो क्या करते हैं? उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। यानी एक बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। देखिए ऑप्शन ए है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर ऊर्जा, तो सोलर प्लेट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऊपर मुझे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो चलिए यहाँ पर आ गया है 40 में क्वेश्चन है सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? सारस जो है कहाँ का राजकीय पक्षी? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। जो सारस है कहाँ का राजकीय पक्षी है? तो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी यानी उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी है, यानी राज्य पक्षी यहाँ पर दिया गया यानी राजकीय पक्षी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? दाओ चेंग जो एडिंग एयरपोर्ट है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है तिब्बत। दाओ चेंग एडिंग जो है कहाँ पर एयरपोर्ट है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी फिलीपींस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत है। ऑप्शन है मनुस्मृति, ऑप्शन बी है भागवत गीता, ऑप्शन सी है रामायण, ऑप्शन डी है वेद। तब भारतीय दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना जो स्रोत क्या है? तो ऑप्शन डी यानी वेद इज द राइट आंसर। वेद जो है सबसे पुराना स्रोत है। चलिए आगे क्वेश्चन 44 नंबर। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 जनवरी, ऑप्शन सी है 30 जनवरी, ऑप्शन डी है 9 जनवरी। जो शहीद दिवस है कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? तो गांधी जी की जो मृत्यु हुई थी 30 जनवरी के आसपास हुई थी, यानी 30 जनवरी को ही हुई थी, इसीलिए शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्य कार्यालय यानी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का
मुख्य कार्यालय किस स्थान पर? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी है पटना। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है, कार्यालय है, कहाँ पर है? तो जयपुर, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? नमक का सबसे अधिक सेवन करने वाला कौन सा पशु है? ऑप्शन है भेड़, ऑप्शन बी है ऊंट, ऑप्शन सी है गधा और ऑप्शन डी है कुत्ता। तो सबसे अधिक नमक का सेवन करता है तो ऊंट जो है सबसे अधिक नमक का सेवन करता है। आप लोग देखें कि कभी किसी वीडियो में दिखाया गया कि जो ऊंट होता है वो सांप जैसे जहरीले जो होते हैं जानवर उनको खा जाता है, तो सांप को खाता है तो वो क्या करता है? तो वो कि सबसे अधिक नमक को यूज करता है, कौन सा? ऊंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? जो कौन सा जो केवल घरेलू यानी अपने ही देश में उसको रन किया जाता है? ऑप्शन ए है डबोलिन एयरपोर्ट जो है गोवा में, श्रीनगर एयरपोर्ट, देवी और अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ये सब क्या है? ये सब तीनों एयरपोर्ट है जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यानी हमारे देश में भी अपना उड़ान भर सकता है और देश विदेशों में भी वो अपना उड़ान भर सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन है 48 नंबर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन है पारसिया की खाड़ी से, मृत सागर से, कैस्पियन सागर से, लाल सागर से। जो स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है तो किससे जोड़ते हैं? तो लाल सागर, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, किस शासक ने विद्वान अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था? किस शासक ने विद्वान जो अमीर खुसरो हैं उनको संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी है बाबर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी गयासुद्दीन बलबन अमीर खुसरो को क्या किया था? संरक्षण प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे 50 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी औरंगाबाद, ऑप्शन सी अहमदनगर और ऑप्शन डी मुंबई में। तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु यानी ऑप्शन सी यानी अहमदनगर में हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अब 51 नंबर, 51 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन है 14, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी 12 सदस्य को। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? ऑप्शन है धारा 31, धारा 32, धारा 28 और धारा 29। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी धारा 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत जो है जब कोई भी मूल अधिकार का हनन होता है तो वो क्या कर सकता है? सीधे उच्च न्यायालय में अपना रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गांधी जी की दंडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सीधी कार्रवाई, ऑप्शन सी है बहिष्कार और ऑप्शन डी है अवज्ञा। तो जो गांधी जी की दंडी यात्रा है किसका उदाहरण है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्न में से अध्यक्षतात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? यानी राष्ट्रपति जो वाली जो सरकार है किस तरह से बनता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, ऑप्शन बी है कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, ऑप्शन सी है कार्यकाल की निश्चित अवधि, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो राष्ट्रपति का जो सरकार बनता है इन तीनों के द्वारा बनता है, तो इससे ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है, जो निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन 11 से संबंधित है? क्या है? से संबंधित है। ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है मास्की, ऑप्शन सी है हाथी गुफा, ऑप्शन डी है एहोल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी एहोल जो है चालुक्य सम्राट पुलकेशिन 11 से क्या है? संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्न में से किसने
निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? ऑप्शन ए में दिया है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है शेरशाह और ऑप्शन डी है अकबर। तो मनसबदारी व्यवस्था की सूत्रपात किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 57 नंबर। सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है भौतिक निर्गत बढ़ाना, ऑप्शन बी है मानवीय जरूरतों को पूरा करना, ऑप्शन सी है रोजगार उपलब्ध कराना और ऑप्शन डी है लाभ कमाना। तो सभी प्रकार के उत्पादों का बुनियादी उद्देश्य क्या होता है? तो मानवीय जरूरत को पूरा करना सबसे क्या बुनियादी उद्देश्य है। चलिए आगे क्वेश्चन है 58 नंबर। मुद्रास्फीति किस कारण से होता है? ऑप्शन है उत्पादन में ह्रास, ऑप्शन बी है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास, ऑप्शन सी है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि और ऑप्शन डी उत्पादन में वृद्धि। तो मुद्रास्फीति किसके कारण होता है? तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास के कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। पटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? पटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर? ऑप्शन है स्थानीय स्तर पर, ऑप्शन बी उद्योग के अंतर्गत, ऑप्शन सी राष्ट्रीय स्तर, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? मूल्य विभेद है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किस फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किस फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? ऑप्शन है सीमांत लागत बड़ा होगा औसत लागत से, सीमांत आय बड़ा होगा औसत लागत से, सीमांत आय बड़ा होगा औसत आय से, ऑप्शन डी है सीमांत आय बराबर होगा सीमांत लागत से। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी यानी सीमांत आय बराबर होगा सीमांत लागत से। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है देखिए कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक द्वारा, ऑप्शन बी विलियम हार्वे द्वारा, ऑप्शन सी क्रिश्चियन बिनॉट द्वारा, ऑप्शन डी लुई पास्चर द्वारा। तो कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए यानी रॉबर्ट हुक द्वारा। कब की थी? तो 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज हुई थी। किस प्रकार की कोशिका की खोज हुई थी? तो मृत कोशिका की सबसे पहले खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। पेनिसिलिन के जो जैव प्रतिरोधी के जो गुणधर्म किसके द्वारा खोज की? ऑप्शन है रोनाल्ड रास के द्वारा, ऑप्शन बी लुई पास्चर के द्वारा, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर के द्वारा। तो पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्म की खोज किसने की? तो ऑप्शन सी यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफोबिया जो है किससे संबंधित है? हाइड्रोफोबिया जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन है टिटनेस, ऑप्शन बी है मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी है रैबिज और ऑप्शन डी है डेंगू। तो जो हाइड्रोफोबिया है किससे संबंधित है? रैबिज से, यानी कुत्ते के काटने से जो रोग होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। यानी इसमें क्या है? ऑप्शन सी यानी रैबिज वायरस। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। 64 निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? निम्नलिखित में से कौन सा जहर है? NaCl यानी नमक, KCl पोटेशियम साइनाइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जहर है? तो KCl क्या है? जहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थि सुषुरता यानी ऑस्टियोपाइरोसिस खाली स्थान की कमी से होता है। ऑप्शन है पोटेशियम की कमी से, ऑप्शन बी है लोहा की कमी से, ऑप्शन सी है प्रोटीन की कमी से और ऑप्शन डी है कैल्शियम की कमी से। जो हड्डी से जितने भी रिलेटेड बीमारी होता है यानी B12 यानी कैल्शियम, इसमें कैल्शियम की कमी होती है तो उसमें ऑस्टियोपाइरोसिस यानी अस्थि सुषुरता क्या होती है? अस्थि सुषुरता नामक उनको बीमारी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। क्वासिओरकर बीमारी जो है खाली स्थान के कमी के कारण होती है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है शक्कर, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है सोडियम। जो क्वासिओरकर बीमारी होता है किसके कमी से होता है? तो प्रोटीन इधर राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रजाति खतरे में नहीं? ऑप्शन है भारतीय गीत, ऑप्शन बी है साइबेरियन सारस, ऑप्शन सी हिमालयी बेटर, ऑप्शन डी है भारतीय तोता। जो तो क्या पूछ रहा है? खतरे में नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी भारतीय जो तोता की जो प्रजाति वो खतरे में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर।
68 नंबर क्वेश्चन है, बोल्ट मापी यंत्र का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। बोल्ट मापी जो यंत्र है उनका उपयोग किसके नापने के लिए किया? ऑप्शन है धारा, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी बिजली के लिए झटके की तीव्रता। बोल्ट मापी का उपयोग जो है विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे 69 नंबर क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल खाली स्थान की तीव्रता मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है भूकंप, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन सी है सुनामी और ऑप्शन डी है टॉर्नेडो। तो जो रिएक्टर स्केल है इससे किसकी माप की जाती है? तो भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर ध्रुवीय ज्योति घटना खाली स्थान के निकट देखी जाती है। उत्तर ध्रुवीय जो ज्योति घटना है किसके निकट देखी जाती है? ऑप्शन है अंटार्कटिका है, ऑप्शन बी है आर्कटिका, ऑप्शन सी है भूमध्य रेखा और ऑप्शन डी मरुस्थल क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी द राइट आंसर है, यानी आर्कटिक वृत्त के निकट देखी जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन 71 नंबर, गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल कहां पर? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका में है कि दक्षिणी अमेरिका में है, ऑप्शन सी अफ्रीका में है कि ऑप्शन डी है एशिया महादेश में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी एशिया महादेश में क्या है? गोबी मरुस्थल है। और पूछेगा एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल तो क्या हो जाएगा? गोबी मरुस्थल इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहां पर सर्वाधिक टर्नेडो देखने की अपेक्षा करते हैं? आप कहां पर सर्वाधिक टर्नेडो देखने की अपेक्षा करते हैं? ऑप्शन है रूस में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है ब्राजील और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। तो सबसे अधिक टर्नेडो कहां देखने को मिलते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन 72 नंबर, आप कहां पर सर्वाधिक टर्नेडो, अभी यही क्वेश्चन किए हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है नियोन, ऑप्शन सी है फ्लोरीन और ऑप्शन डी है आर्गन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी जो फ्लोरीन है उत्कृष्ट गैस नहीं है। चलिए अब आगे क्वेश्चन है 75 नंबर, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक है। वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक है, ऑप्शन है 0.01 mm, 0.1 mm, 0.1 सेंटीमीटर, 0.01 mm। तो इसका राइट आंसर का 0.1 mm जो है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक है। 76 नंबर देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब थे। मिर्जा गालिब थे क्या थे भाई? ऑप्शन है कवि, ऑप्शन बी है सूफी संत, ऑप्शन सी चित्रकार और ऑप्शन डी है राजा। तो मिर्जा गालिब जो है क्या थे? तो एक कवि थे। 77 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, HTML में टैग किसमें प्रतिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? HTML जो है शब्द, HTML जो क्या है एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या है कोडिंग डिकोडिंग का कार्य करता है। तो कोडिंग होता है HTML में। टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों के बने होते हैं? ऑप्शन है पुष्पित कोष्ठक, यानी इस तरह के कोष्ठ में, ऑप्शन बी है इस तरह के कोष्ठक में, ऑप्शन सी है इस तरह के, ऑप्शन डी है वर्ग में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कोणीय कोष्ठक में। आप HTML को इस तरह लिखते हैं, HTML को इस तरह के कोष्ठक में क्या करता है? इसको घेर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रति के अनुसार मुद्रित नहीं कर सकता है? कौन सा जो मुद्रक है जो अधिक संप्रतीक एवं एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? ऑप्शन ए है लाइन, ऑप्शन बी है डेजी व्हील, ऑप्शन सी है लेजर और ऑप्शन डी है डाटा मैट्रिक। ये सब क्या है? ये सब प्रिंटर है, तीनों प्रिंटर है, यानी चारों जो प्रिंटर का एक प्रकार है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा मुद्रक यानी कौन सा जो प्रिंटर है एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी डेजी व्हील जो प्रिंटर है एक साथ अधिक मुद्रित नहीं कर सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किसके रूप में? ऑप्शन है 18 वर्ष से कम, ऑप्शन बी है 16 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम और 17 वर्ष से कम। 18 वर्ष से जो कम जो बच्चे होते हैं कोई अपराध करते हैं उनको आपराधिक घोषित नहीं किया जाता है। आगे क्वेश्चन है
किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रगलन, ऑप्शन बी है अधिशोधन है, ऑप्शन सी है निष्पादन और ऑप्शन डी है भर्जन। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी उसको हम लोग निष्पादन कहते हैं। क्या करेंगे? किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को हम लोग निष्पादन कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जो तत्व है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो जो कौन सा सबसे अधिक तत्व क्या विद्युत ऋणात्मक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी जो फ्लोरीन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। आगे क्वेश्चन है, उस यौगिक को चिन्हित कर कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक अबंध है। ऑप्शन है H2O, ऑप्शन बी है NH4Cl, ऑप्शन सी है SO3, ऑप्शन डी है SO2। तो इसका राइट आंसर क्या है? NH4Cl क्या है? इसमें सबसे अधिक क्या है? आयनीय सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक अबंध है। आगे है ओजोन परत का अवक्षय। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? जो ओजोन परत का अवक्षय होता है, क्षय होता है, किस के कारण से? ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी उद्भेदन, ऑप्शन सी है विमानन ईंधन और ऑप्शन डी है रेडियोधर्मी किरण। तो ओजोन परत का अवक्षय होता है यानी CFC के यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, कर है कि सूची 1 में दिए गए संक्रमण स्रोतों की सूची 2 में दिए गए तब जनित रोगों से मिलान करना। सूची 1 इधर है, सूची 2 इधर है। ऑप्शन इसमें दिया बैक्टीरियम है, इधर है कालाजार, फंगस है, इधर तपेदिक, प्रोटोजोआन है, इन्फ्लुएंजा और वायरस है, दाद है। तो देखिए बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम से इसमें कौन सा रोग होता है? तो बैक्टीरिया से तपेदिक रोग होता है। और देखिए फंगस से कौन सा रोग होता है? तो फंगस से दाद होता है। प्रोटोजोआ से क्या होता है? तो कालाजार होता है। और वायरस से क्या होता है? तो इन्फ्लुएंजा होता है। तो इसका पहला का क्या होगा? पहला का 2 यानी ए का 2 इसमें ऑप्शन सी द राइट आंसर। ए का 2 यहाँ पर बी है, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन, पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है अनुदैर्घ्य तरंगे, ऑप्शन बी है द ब्रागली तरंगे, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय तरंगे और ऑप्शन डी अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश की जो तरंगे किस प्रकार के होते हैं? तो द ब्रागली तरंग के समान होती है। चलिए आगे क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उनमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो किस कारण से अलग हो जाती है? इसका राइट आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? अब केंद्रीय बल के कारण हो जाती है। हम लोग पढ़े भी होंगे कि अब केंद्रीय बल के कारण जो होता है दूध से क्रीम को अलग किया जाने वाला प्रोसेस होता है। आगे क्वेश्चन है 87 नंबर, किस तापमापित द्रव तापमापियों की तुलना में सबसे ज्यादा संवेदी होती है? क्योंकि गैस, ऑप्शन है कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, का प्रसार गुणांक अधिक होता है, ऑप्शन सी है हल्की होती है, ऑप्शन डी है कि विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। तो गैस का प्रसार जो गुणांक अधिक होता है तो गैस सबसे अधिक फैलती है। तो इसका राइट आंसर गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? निम्न में क्या जो है प्रकाश के अपवर्तन का वायुमंडलीय परिमाण नहीं? ऑप्शन है सूर्य के अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ऑप्शन बी है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रात में तारों की टिमटिमाहट और सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज्यादा ऊंचाई पर दिखना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सूर्य और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देने का वायुमंडलीय अपवर्तन का परिमाण नहीं है। आगे क्वेश्चन है 89 नंबर है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर, निम्न में सूची 1 है, कौन सी संस्था सूची 1 यहाँ पर सूची 2 देना चाहिए में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? देखिए यहाँ पर है केंद्रीय खनन व ईंधन धनबाद अनुसंधान संस्था है, केंद्रीय भवन निर्माण रुकड़ी अनुसंधान संस्था, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जोधपुर संस्था, केंद्रीय औषध अनुसंधान कानपुर। तो पूछ रहा है कि गलत दर्शाए गए हैं, तो जो यह वाला जो है केंद्रीय औषध अनुसंधान जो है कानपुर संस्थान में गलत दिखाई गई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लखनऊ इधर, इसमें लखनऊ में जो संस्थान है वहाँ पर केंद्रीय औषधि संस्थान स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
91 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई दो सूचियों से जोड़े बनाना है। इसमें भी आपको जोड़ा बनाना है। तो इसमें लंदन जो है, लंदन में क्या है, ट्राफल्गर स्क्वायर है। वेटिकन सिटी में क्या है, तो सेंट पीटर्स स्क्वायर है। मैस्को में क्या है, तो मैस्को में रेड स्क्वायर है। न्यूयॉर्क में क्या है, टाइम्स स्क्वायर। यानी ऑप्शन सी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सी उक्ति सही है। हड़प्पा की जो सभ्यता है, निम्न में से कौन सी उक्ति जो सही है। उन्हें असुम्य की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। ऑप्शन डी, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर थे नहीं थी। तो उक्ति कौन सा सही है, उन्होंने पशुपति को सम्मान करना आरंभ कर दिया था। चलिए आगे क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी। ऑप्शन है हिमालय की गोद में, ऑप्शन बी राम और श्याम, ऑप्शन सी जंजीर और ऑप्शन डी मधुमती। इसका राइट आंसर क्या होगा, जंजीर में अपना भूमिका निभाए थे। चलिए आगे है 94 नंबर, वर्षा जल के संचयन का मुख्य लाभ क्या है। वर्षा जल का संचयन का मुख्य लाभ क्या है, तो भूमिगत पानी का पुनर्भरण होता है। तो इसी का क्या है, वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ हम लोग को प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं, तो उत्पन्न कचरे को हम ई कचरा कहते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा।